सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम सचिन पवार है और मैं पवार वंशज हूँ, मैं राजपूत हूँ। और यहाँ पे जितने भी जो हमारे कार्यकर्ता हैं जो शंकर भगवान की आराधना पूजा कर रहे हैं, सभी हम लोग राजपूत हैं और पवार वंशज हैं हम लोग। और जो हमारे मुख्य पुजारी हैं ये कार्तिक ये नेगी जी हैं, हम लोग पवार हैं और ये नेगी हैं। तो ये पूरा गांव यहाँ 99% लोग पवार वंशज हैं और कुछ लोग 1-2% लोग नेगी हैं और कुछ परसेंट राणा हैं, बहुत कम लोग हैं। पूरा गांव पवारों का है और हम लोग राजपूत हैं। हम लोग जो यहाँ नित्य आरती करते हैं, पूजा करते हैं, हम ये सनातन धर्म को बचाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि अभी पूरे समाज में विकृतियाँ आ गई है और गांव में भी कुछ विकृतियाँ सी फैली हुई है। जो नए बच्चे हैं वो दूसरे तरफ जा रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं कि वो विचलित न हो और जो हमारा सनातन धर्म है उससे बने रहें। तो इसलिए हम लोग नित्य भगवान की आराधना करते हैं। और जो बाहर से जो हमारे आगंतुक आते हैं, आप जैसे भगवान लोग आते हैं, तो उनको भी आप लोग इतना ज़्यादा पैसा खर्च करके चारधाम यात्रा पे निकले हैं, हम चाहते हैं कि आपको भी कुछ न कुछ मिले। आप जब गंगोत्री धाम पे आए हैं तो हम यहाँ ये बहुत दिव्य स्थान है, तो हम आपको इस स्थान से रूबरू कराने के लिए, इस स्थान से मिलाने के लिए हम ये सब लोग हम करते हैं। अगर हम शायद ये ना कर रहे होते तो शायद आप लोग अभी या तो होटल के कमरों में होते या कहीं घूम रहे होते, तो आपको भी यहाँ आकर बैठकर बहुत आनंद आया होगा, आशा करते हैं। और ये बहुत दिव्य और पुण्य जगह है और ये कालांतर कई सौ सालों से कोई बात। आप लोग बैठ जाओ ना आराम से, बैठ के अच्छा लगेगा। भगवान के साथ बैठ जाते हैं, भगवान के दर्शन के साथ। जहाँ पे आप बैठे हैं ये ग्राम सभा धराली है और इस जगह का बहुत सारे पुराणों में, काव्यों में इस जगह का वर्णन है और कई नामों से वर्णित है इस जगह का नाम। अगर आप केदारखंड में पढ़ेंगे तो केदारखंड में इस जगह का वर्णन है और इसको श्याम प्रयाग के नाम से इस जगह का वर्णन है जो ये जगह है। और कालिदास के मेघदूत में भी इस जगह का वर्णन है। वर्तमान में इस जगह को धराली कहते हैं। धराली का यही अर्थ है कि इसका नाम धराली क्यों पड़ा। जो एक तो ये है कि जो हम लोग हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, ये 17वीं सदी में यहाँ आए थे। हम लोग मध्य प्रदेश में एक जगह है मांडू, डिस्ट्रिक्ट मांडू है और उसमें धरानगरी एक जगह है। कई कारणवश 17वीं सदी में जब मुगलों ने भारत पर आक्रमण किया था, औरंगजेब ने, क्रूर शासक था, तो वो तलवार के बल पर सवार, मतलब वो मौनन धर्म का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराता था। तो शायद जो पूर्वज हैं वो कट्टर रहे होंगे और भाग के यहाँ आ गए, तो उन्होंने उसकी याद में यहाँ का नाम धराली रखा है। और कुछ पुराणों में ये कहा जाता है कि धराली का मतलब होता है धरा। मतलब ये कहा जाता है कि जब शंकर स्वर्ग से जब गंगा मैया जब धरती पे आई, तो ये कहा जाता है कि इसी जगह पे पहली धरा आई थी, जो शंकर भगवान ने अपनी जटाओं में से आजाद किया था, तो इसी जगह पे वो उतरी थी, इसलिए इसका नाम धराली कहा गया। कुछ ये वर्णन भी है कि इस जगह पे अगर आप देखेंगे तो इस जगह के ऊपर से जो सामने पर्वत है, वहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकलती है, कम से कम 6-7 नदी निकलती है जो इस पूरे गांव के आसपास आती है, तो उससे भी इसका नाम धराली पड़ा गया। बहुत सारी धाराएं जहाँ बहती हो, इसके लिए इसका नाम धराली पड़ा। अब जहाँ तक भगवान का सवाल है कि भगवान यहाँ कब से विराजमान है और कब से यहाँ विराजमान है, तो अगर आप भगवान को देख रहे होंगे तो ये हम और आप जैसे नॉर्मल इंसानों ने नहीं बनाया है। अगर आप इनकी बनावट देखें, और इसके बाद जब आप केदारनाथ जाएंगे तो केदारनाथ भगवान का जो मंदिर है वो भी इसी तरीके का बना हुआ है। बस थोड़ा सा जो बनावट तो एक जैसी है, लेकिन जो केदारनाथ बाबा का मंदिर है वो थोड़ा गोराई में मोटा है, लेकिन इसकी हाइट ज़्यादा है। आप अभी जितना देख रहे हैं ये अभी अधूरा है। ये कम से कम 16 फीट अभी जमीन के नीचे है और इसका जो लिंग है, जो स्वयंभू लिंग है, वो अंदर है और अंदर बाकायदा एक गर्भगृह है और अंदर लिंग है जिसमें स्फटिक पत्थर का लिंग है। और ये कहा जाता है कि पूरे भारत में सिर्फ 2 ही जगह स्फटिक पत्थर का नेचुरल लिंग है। एक तो बनाया जाता है, ये नेचुरल है, मतलब निकाल के सीधे रखा गया है। एक जैसे ये लिंग है, ये सामने जो दिख रहा होगा आपको, ये हमने प्रतीकात्मक लिंग लाया है। और हमारे पुजारी इस बार ये कुंभ नहाने गए थे, तो ये
मध्य प्रदेश उज्जैन से लाए ना काफी। हाँ ओमकारेश्वर वहाँ से लाए हैं, नर्मदा से, हाँ नर्मदा से लाए हैं, क्योंकि यहाँ पे भी जो प्रतीकात्मक जो लिंग है उसका होना भी जरूरी है, क्योंकि बार बार अंदर नहीं जा सकता है। तो अभी अगर आप सोच रहे होंगे कि ये डूबा क्यों है, तो ये आदिकाल में डूबा नहीं था। जिन्होंने भी ये बनाया होगा, कुछ लोग कहते हैं कि ये पांडवों ने बनाया है, और अगर कार्बन डेटिंग, आज तो साइंस का जमाना है, अगर कार्बन डेटिंग का के हिसाब से अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो ये 8वीं सदी का बना हुआ है। तो इसकी भी अलग अलग कहानी, 8वीं सदी में किसने बनाया, क्यों बनवाया, ये भी एक कहानी है। तो जब जिसने भी ये बनाया होगा, तो ये कभी जहाँ पे हम अभी बैठे हैं या खड़े हैं, ये जमीन यहाँ पे नहीं थी। ये जमीन कम से कम 16 फीट नीचे थी। लेकिन हुआ क्या कि 1802 के लगभग 2-3 के लगभग एक भूकंप आया था, बहुत बड़ा भूकंप आया था पूरे गढ़वाल क्षेत्र में, जिससे जो ये हमारे पहाड़ ये टूट के नीचे दरक गए थे, और सूखी एक जगह है वहाँ पे नीचे आने के कारण क्या हुआ कि नदी जो हमारी ये जो गंगा नदी बह रही है, ये ब्लॉक हो गई थी। ब्लॉक होने से क्या हुआ कि इसका जो तल है ऊपर आ गया, और जो हमारा मंदिर है वो नेचुरली जहाँ है वहीं रह गया। अब होता क्या है कि जब भी नदी का बहाव बढ़ता है, जैसे आजकल है सावन के महीने तक, तो ये पानी बहुत ज़्यादा यहाँ आ जाता है, क्योंकि उसका लेवल ऊपर हो जाता है और ये नीचे रह जाता है। धीरे धीरे सितंबर अक्टूबर में ये बहुत कम हो जाता है, तो फिर दर्शन नीचे दिखता तो नहीं है लेकिन कम हो जाता है। अभी हमने एक व्यवस्था बनाई है, जिस दिन कपाट का उद्घाटन होता है, जिस दिन शंकर भगवान के कपाट हम खोलते हैं, हम 6 महीने शंकर भगवान की पूजा करते हैं, 6 महीने इसके कपाट भी बंद हो जाते हैं 4 धाम के साथ साथ। तो उस दिन हम ये जल हमने कोशिश की है, आप जैसे भक्तों ने कुछ दान पुण्य किया है। हम लोग, मैंने पहले भी कहा, हम राजपूत हैं, हम लोग मांगते नहीं हैं, और न ये हमारा व्यवसाय है। मैं एक किसान हूँ, खेती करता हूँ, मैं सेब की खेती करता हूँ, और जितने भी यहाँ लोग हैं सारे लोग, कुछ किसान हैं, कुछ होटलियर हैं, कुछ रिटायर्ड हैं, कुछ आर्मी से रिटायर्ड हैं, कुछ शिक्षा विभाग से, जगह जगह से, और हम लोग सिर्फ सेवा करते हैं, सेवा भाव हमारा काम है। और हम सब सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि जो हमारा गांव है इसका जो वातावरण है वो अच्छा बना रहे हैं, जो हमारी नई पीढ़ी है, जो हमारे बच्चे हैं वो विचलित न हो, वो कुंठित न हो, उनका भी ध्यान लगा रहे, और आप जैसे जो हमारे भगवान हैं जो आते हैं उनको भी दर्शन हो जाए। तो लेकिन फिर भी कई लोग दान पुण्य करते हैं, जो भी आप ये देख रहे हैं वो उन्हीं के दान पुण्य से हो रहा है। और हमने कोशिश की है, इस बार हमने खोलने की कोशिश की भगवान को, और हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो मोटिव है, जो हम लोग सोच के चले हैं, अभी जो 16 फीट जो भगवान नीचे हैं, हम इसको खोल के पूरा इसको खोलना चाह रहे हैं, और जो जिससे आप लोग हैं जो देख नहीं पा रहे हैं वो लोग देखें। हम लोग जिस दिन कपाट का उद्घाटन होता है उस दिन हम इसको, हमारे पास पंप है, सबर शिविर एक पंप है, उससे इस जल को बाहर निकालते हैं, और फिर हम लोग को दर्शन कराते हैं नीचे जाके। लेकिन उसके बाद हम प्रत्येक सोमवार को, आजकल इसलिए नहीं हो पा रहा है कि जो हमारे पंप की खींचने की शक्ति है उससे ज़्यादा पानी अंदर आ जा रहा है। हमने कोशिश की थी इससे पहले वाले सोमवार को, नहीं हो पा रहा है, तो अब हमने फिलहाल पोस्टपोन कर दिया है। कुछ ये अगस्त के लगभग हम नहीं करेंगे, सितंबर से फिर हम प्रत्येक सोमवार को खाली करके जो भी लोग आएंगे उनको दर्शन करवाएंगे। अब रही भगवान कब से है, ये कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध जब हुआ था, तो महाभारत के युद्ध में पांडवों के द्वारा कौरवों का, उनके हाथों से कौरवों का वध हो गया था। तो जब उनके हाथों कौरवों का वध हुआ, तो कौरव कौन थे? कौरव उनके कुछ भाई थे, गुरु थे, दादा थे, सब उन्हीं के सगे संबंधी थे। तो सनातन धर्म में ये कहा जाता है, क्योंकि अलग अलग धर्मों की अलग अलग थीसिस होती है, धारणा होती है, लेकिन सनातन धर्म जो हमारा धर्म है, हमारे धर्म में ये कहा जाता है कि अगर हमारे हाथों अपने किसी सगे संबंधियों का वध हो जाए, या कई कारणवश गाय का वध हो जाए, तो हम पे पितृदोष हो जाता है। पितृदोष जब होता है, तो पितृदोष होने के बाद हमको मुक्ति नहीं मिलती है। आप लोग जो भी 4 धाम पे आए हैं, खासकर जो बुजुर्ग हैं, जो फैमिली लेके आए हैं, हमारा एक ही मोटिव होता है कि अगर 4 धाम जा रहे हैं, और इसलिए जाते हैं कि जो हमारे पूर्वज जो सिधार गए, स्वर्ग चले गए, एक तो उनके पिंडदान करते हैं जो उनको स्वर्ग की प्राप्ति हो, और अगर वो कई कारणवश अगर ऐसी प्रेत आत्माओं में या कुछ ऐसी जगह भटक रहे हों तो उनको मुक्ति मिल जाए। और दूसरा ये कि जो हमारा जन्म मृत्यु का जो हमारा चक्र है, उससे हमें हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिले, और हम प्रभु के शरणों में चले जाएं। तो जब पांडव जब विजयी हुए, जब वो दोबारा अपना साम्राज्य चलाने लगे, तो कहते हैं कि 40 साल तक युधिष्ठिर ने राज किया,
जब वो थोड़ा बूढ़े होने लगे तो और उनके जो राजकुमार है जब वो अपना राजपाट चलाने के लिए तैयार हो गए तो फिर उन्होंने एक बार कृष्ण भगवान वहाँ आए थे उनसे मिलने। तो उन्होंने कहा है भगवान अब कैसे होगा, हमें तो स्वर्ग जाना है, भगवान के पास जाना है, लेकिन हमसे तो गलती हो गई है, चाहे वो कई कारणवश भी हुई हो, चाहे जबरदस्ती हुई है हो या राजपाट के लिए हुई, कैसी भी हुई हो, गलती तो गलती हुई है, कैसे होगा, कैसे हम लोग स्वर्ग जाएंगे। तो ये कहा जाता था, कृष्ण भगवान ने उनको कहा कि आप ऐसा करिए कि आप शंकर भगवान की आराधना करिए, क्योंकि हमारे सनातन धर्म हिंदू धर्म में कहा जाता है कि जो शंकर भगवान है वो सब चीज़ों का निवारण करते हैं और बहुत अगर वो जल्दी अगर रुष्ट होते हैं तो वो जल्दी से मान भी जाते हैं। तो आप उनकी आराधना करिए और जिस दिन आपको शंकर की प्राप्ति हो जाएगी उस दिन आप मुक्ति, आपको इस धर्म से जो आपने अधर्म किया उससे मुक्ति मिल जाएगी। तो ये कहा जाता है कि सबसे पहले वो काशी गए थे और काशी में उन्होंने इसी तरीके के मंदिरों का निर्माण करवाया और वहाँ वो आराधना करने लगे। जब वो कई साल तक वहाँ रहे, उन्हें नहीं दिखा, तो फिर उनके साथ साथ वो हिमालय की तरफ आए, क्योंकि उनको ये पता था कि शंकर भगवान हिमालय में रहते हैं। तो ये कहा जाता है कि वो इसी रास्ते से आए थे पांडव। तो जब पांडव यहाँ आए, कुछ दिन वो यहाँ रहे, तो ये कहा जाता है कि यहाँ 240 मंदिरों का उन्होंने पूरे एक समूह बनाया था, एक पूरी श्रृंखला बनाई थी। अभी जो आप देख रहे हैं ये शायद उस टाइम और विशाल रहा होगा, बड़ा रहा होगा, ये क्षेत्र काफ़ी खुला खुला रहा होगा, लेकिन अब कई कारणवश क्योंकि पहाड़ों में बदलता रहता है। तो लेकिन यहाँ भी शंकर भगवान जब उनको नहीं मिले, शंकर भगवान उनसे रुष्ट थे, तो फिर वो यहाँ से केदारनाथ गए। और जब केदारनाथ तक उन्होंने शंकर भगवान का पीछा नहीं छोड़ा, तो शंकर भगवान ने सोचा यार अब ये तो मुझे छोड़ ही नहीं रहे हैं। तो शंकर भगवान ने वहाँ बैल का रूप धारण कर लिया। जब शंकर भगवान बैल बने तो वो गायों के बीच विचरण करने लगे। तो बाद में जब वो तो जो पांडव थे उनके पास ऐसी तो दिव्य शक्तियां थी को पहचान जाते थे, तो भीम ने उन्हें पहचान लिया। जब भीम ने उन्हें पकड़ना चाहा तो ये कहा जाता है कि शंकर भगवान वहाँ से भी धरती के नीचे से आपके नेपाल जो पशुपतिनाथ जी है वहाँ जाने लगे थे, वहाँ भागने लगे थे माउंट एवरेस्ट की तरफ। लेकिन भीम तो बलशाली था, उन्होंने उनको पकड़ दिया। तो ये कहा जाता है कि अभी भी जो आप केदारनाथ जाएंगे तो केदारनाथ में जो कुब्बड़ वाला हिस्सा है उसकी पूजा होती है, क्योंकि उन्होंने उनको पकड़ लिया। फिर ये कहा जाता है कि शंकर भगवान ने वहाँ उनको साक्षात दर्शन दिए और उनको कहा कि अब तुम अपने जो भी कहा होगा कि तुम अपने पापों से मुक्त हो गए हैं। तो उसके बाद वो फिर वहीं से बद्रीनाथ, तो बद्रीनाथ से बद्रीनाथ के आगे एक पर्वत है स्वर्गारोहणी पर्वत, वहीं से वो धीरे धीरे स्वर्ग को चले गए। अब दूसरी कहानी ये है कि ये मंदिर किसने बनाया और कब बनाया। तो ये कहा जाता है कि 8वीं सदी में ये जितने भी मंदिर हैं, चाहे वो केदारनाथ का हो, चाहे जागेश्वर का हो, चाहे वो आपका काशी का हो, जो ज्ञानवापी वाला मंदिर है, आपने ज्ञानवापी वाली कहानी तो सुनी होगी, अब तो मस्जिद है, लेकिन पहले वो शंकर भगवान का मंदिर था या कल्प केदार को। इस तरीके के जितने भी मंदिर बने हैं वो सब 8वीं सदी के बने हुए। कार्बन, क्योंकि जो केदारनाथ का मंदिर उसकी कार्बन डेटिंग हुई है, 8वीं सदी का वो बना है। तो ये सब बनाए हैं आदि शंकराचार्य ने। आदि शंकराचार्य जब भारत में 8वीं सदी में, अगर कोई इतिहास पढ़ता हो तो उनको पता होगा कि 8वीं सदी में पूरे भारत में बौद्धों का प्रभाव हो गया था। बौद्ध पैदा हुआ ना बिहार में। जब बौद्ध भारत में आए तो बौद्धों ने क्या किया, बौद्धों ने अपना धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे। जैसे अभी कौन कर रहा है, ईसाई कर रहे हैं या ज़्यादा ईसाई कर रहे हैं ना, और फिर मोहम्मदन लोग भी कर रहे हैं। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव डाल दिया था सनातन धर्म पे या हिंदू धर्म पे। बौद्ध कहता है कि आप जो आपकी जो आप लोग शादी ब्याह करते हैं या जो आपका जितना भी जो जिससे आपका संसार बढ़ता है, उसको आप त्याग कर आप बौद्धिस्ट बन जाए, भिक्षु बन जाए और आप भगवान का भजन करें। तो आज जब धीरे धीरे पूरे भारत में बौद्धों का प्रभाव हुआ तो भारत की जनसंख्या घटने लगी। आपने एक देश का नाम सुना होगा, मंगोलिया। हाँ, एक जमाना था जब मंगोलिया पूरी दुनिया पे राज करता था, मंगोल जो थे। हाँ, लेकिन हुआ क्या, वो उसके पतन का सबसे बड़ा कारण बौद्ध धर्म था। जब भारत से बौद्ध खत्म हुआ, जब शंकराचार्य ने बौद्धों का प्रभाव कम करा, तो यहाँ से वो चाइना गया, चाइना से वो कहाँ पहुंचा, मंगोल पहुंचा। आज अगर आप मंगोलिया की अगर आप दशा देखेंगे तो मंगोलिया की आबादी 60 लाख के लगभग रह गई।
और पूरा मंगोलिया बौद्धों के प्रभाव पे इतना ज़्यादा रच बस गया है कि वहाँ कोई लोग शादी नहीं करते हैं। शादी नहीं करेंगे तो उसका विस्तार कैसे होगा। और मंगोलिया एक छोटे से मतलब इतना बड़ा देश है मंगोलिया, काफ़ी बड़ा देश है मंगोलिया, करीबन भारत के बराबर है, लेकिन वो एक दो शहरों के बीच में ही रह गया है और पूरा मंगोलिया खत्म हो गया है। तो इसी तरीके से अगर भारत में भी अगर बौद्धों का प्रभाव रहता, अगर आदि शंकराचार्य जी पैदा नहीं हुए होते तो आज भारत की दशा भी वैसी ही होती जैसे आज मंगोलिया की है। तो आदि शंकराचार्य जब मात्र 17 साल के थे, केरल में पैदा हुए हो, तो उनको 17 साल में इतना ज़्यादा ज्ञान हो गया था कि पूरी भारत में उनके पूरी दुनिया में उनके जो प्रभाव है वो हो गया था कि भाई केरल में एक बालक है और वो ऐसा ऐसा उनको ज्ञान है। जब वो 17 साल में वहाँ से केरल से उठे और उत्तर भारत की तरफ जब चले सनातन धर्म को बचाने के लिए, तो ये कहा जाता है कि वो जहाँ जहाँ गए तो अनुयायी तो थे, उनके फॉलोअर्स थे, तो वो अपने अनुयायियों से यही कहते थे कि आप सनातन धर्म को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो जो ये मंदिर आप दिख रहा है, जो आपका जो केदारनाथ का मंदिर है या जो ज्ञानवापी वाला, ये सब कत्यूरी शैली में बना है। और इसको कत्यूरी शैली इसलिए बोला जाता है कि कत्यूरियों ने बनाया है। कत्यूरी एक जाति थी जो अयोध्या के आसपास जिसका साम्राज्य था वहाँ के आसपास वो रहते थे। अभी कुछ कत्यूरी जो लोग हैं वो आप कुमाऊं के आसपास भी कत्यूरी के कुछ लोग अभी भी रहते हैं। तो ये कहा जाता है कि ये कत्यूरियों ने 8वीं सदी में बनाया था। तो ये आदि शंकराचार्य ने, लेकिन आदि शंकराचार्य ने वही बनवाया था जहाँ पांडवों के अवशेष थे। ऐसा नहीं कि आदि शंकराचार्य ने तो यहाँ क्यों बनाया, फिर हिमाचल में क्यों नहीं बनाया या कश्मीर में क्यों नहीं बनाया, क्योंकि पांडव इसी रास्ते आए थे। उनको ये पता था कि जहाँ जहाँ उन्होंने अवशेष देखे वहाँ वहाँ उन्होंने पुनर्निर्माण किया, जैसे अभी मोदी जी करवा रहे हैं। मोदी जी ने अयोध्या में क्यों बनाया राम मंदिर, क्योंकि वहाँ अवशेष मिले हैं, राम के अवशेष मिले, तो इसलिए उन्होंने वहाँ बनवाया। तो ये शंकराचार्य ने इसका पुनर्निर्माण किया। अब जहाँ तक रही भोले बाबा की बात, जो भोले बाबा हैं ये बहुत ही दयालु हैं और इनकी बहुत ज़्यादा कृपा है। और बहुत सारे भक्त ऐसे हैं भगवान के जो हर साल यहाँ आते हैं, कुछ आज आ गए हैं और हर साल आते हैं भगवान के लिए कुछ न कुछ करके जाते हैं। और भगवान कहते हैं कि भगवान की उन पर कृपा है। मैं साक्षात आपके सामने उदाहरण हूँ, मेरे पे भगवान की बहुत ज़्यादा कृपा है और इस पूरे गांव पे कल्प केदार भगवान की बहुत कृपा है। जब पूरे देश में भुखमरी और गरीबी थी, ये गांव उस टाइम भी बहुत संपन्न था। हमारे जो पूर्वज हैं वो 62 से पहले तिब्बत से व्यापार करते थे, इसलिए कोई गरीब नहीं था, सब लोग संपन्न थे। अभी इस गांव में अभी भी इस गांव में काफ़ी ज़्यादा अर्निंग के सोर्स हैं। हमारे यहाँ हम लोग सेब की खेती करती है, प्रभु की इच्छा से बहुत अच्छा होता है। लगभग 6-7 करोड़ का सेब निकल जाता है, हर लोगों के सेब है। ऐसा कोई परिवार नहीं है जो गरीब है। गरीबी रेखा से नीचे मतलब आप सोच नहीं सकते कि कोई हो, सब ठीक ठाक है। और हमें लगता है, खासकर मुझे लगता है कि प्रभु ये सब प्रभु की कृपा है और प्रभु सब दे रहा है। भगवान मैं कल्प केदार भगवान से प्रार्थना करूँगा कि वो आप लोगों के जीवन में भी रिद्धि सिद्धि खूब ज्ञान दे और आपकी 4 धाम की यात्रा मंगलमय हो, आप सकुशल अपने घर जाएं। और आप लोगों से मेरी एक विनती है, प्रार्थना है कि आप जहाँ से भी आए हैं वहाँ जब आप वापस जाएंगे जरूर उनसे बताइएगा कि अगर आप 4 धाम यात्रा पे जा रहे हैं और गंगोत्री में अगर आप जाते हैं तो मात्र 19 किलोमीटर पहले और सिर्फ 20 मीटर रोड से लगा हुआ कल्प केदार भगवान का मंदिर है। आप जरूर उनका दर्शन करिए, हो सके तो शाम को रहिए, आरती करिए। देखिए ऐसा आनंद आपको कहीं नहीं मिलेगा। कहीं अगर आप उसे बोलना नहीं चाहिए, फिर भी बोलता हूँ, अगर आप गंगोत्री भी जाएंगे तो वहाँ भी आपको धक्का मारा जाएगा। केदारनाथ में तो खैर भगवान ही भरोसा है। मैं घुमा हूँ खुद, मैं पूरी दुनिया घुमा हूँ, दुनिया मतलब पूरे भारत, दक्षिण से लेकर गुजरात सारा। तो दर्शन तो दूर की बात है, हाथ तक नहीं लगाने देते हम लोग। ऐसा नहीं है, हमारा मोटिव वो नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि जो यहाँ आए, अभी तो खैर आजकल तो आप बहुत कम है, अगर मई में अगर आप आते तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो हमारा हम 3-3, 4-4 लोगों के यहाँ डिटेक्ट कर लेते हैं, बोलते हैं कि आप सबको बारी बारी से जो आता है उसको आरती करने का मौका मिले, बैठें देखें और आप कुछ ना कुछ आप पाएँ। तो आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप जब भी जाएं, जहाँ भी जाएं, तो जरूर कल्प केदार का उनको बताइएगा कि कल्प केदार भगवान के दर्शन आप जरूर करिए। उससे हमारा उत्साह बढ़ेगा और जो हम कर रहे हैं हम बहुत अच्छे तरीके से करने की कोशिश करेंगे। बाकी अगर आपको पास कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बोल शंकर भगवान की जय।